सभी को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, आज एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में बात करेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ को कैसे क्लियर कर सकते हैं ज्योग्राफी के विद्यार्थी। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा मुझे कॉल करते रहते हैं, हमेशा मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में बताइए, कैसे हम तैयारी करें, कैसे हम क्रैक करें, कौन सी बुक हमें पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में मैं पूरा एक विस्तृत वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं ज्योग्राफी का सारा सिलेबस जो यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसका फुल फॉर्म होता है, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह जो एग्ज़ाम होता है यह एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से वर्ष में 2 बार यह एग्ज़ाम यूजीसी कंडक्ट कराता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है जिसमें जो कि जर्नल पेपर कहलाता है, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिक, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट, इससे संबंधित उसका पूरा एक सिलेबस है जिसमें सारा कुछ पूछा जाता है। और दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है। ठीक है। तो आज हम जो सेकंड पेपर जो होता है ज्योग्राफी का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका सारा सिलेबस हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फॉर बिगनर्स। ठीक है। जब भी हम तैयारी करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, पहले यूजी में और 12th लेवल एग्जाम में उन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा होता है, लेकिन वह एमए ज्योग्राफी से करते हैं और वह तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं उसके पहले आपके सारे जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है। और वो बेसिक क्लियर करने के लिए आप जो स्क्रीन पर बुक्स दिख रही हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी का आप 6 से लेकर 12th तक का बुक आपको पढ़ना होगा। ये आपको बेसिक से क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है। दूसरा, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं, वो एक बुक आता है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। दोनों ये अलग अलग भी आता है, इसका कॉम्बो भी आता है। ये जेसी लियोंग चियोन लियोंग का ये बुक है। ये बहुत ही अच्छा बुक है। ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का बुक है। यह बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है। इसको भी आप बेसिक क्लियर करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, इसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, आपको एटलस की भी जानकारी होना चाहिए। इंडियन एटलस और वर्ल्ड एटलस भी आपके पास होना चाहिए, और ताकि आपको सारा लोकेशंस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, कौन सा प्लेटू कहाँ पर है, डिजर्ट कहाँ पे। ये लोकेशन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होता है ताकि आप कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रह सके। उसी के साथ कुछ पब्लिकेशंस भी बुक निकालते हैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से। कॉस्मोस पब्लिकेशन हुआ, लूसेंट पब्लिकेशन हुआ, क्रॉनिकल पब्लिकेशन हुआ, पेरियार पब्लिकेशन हुआ, अन्य कुछ पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन हुआ, उपकार पब्लिकेशन हुआ। ये बहुत सारे जो है पब्लिकेशंस हैं जो बुक निकालते हैं। यह भी आप खरीद सकते हैं और आपको यह भी पढ़ना होगा ताकि आपको जो जर्नल फैक्ट होते हैं उनकी जानकारी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूजीसी जो नेट कंडक्ट कराता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भाई वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, या फिर लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है। तो इन सब के लिए आपको ये पब्लिकेशन का बुक बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो ये आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो इन बुक को आप जरूर पढ़ें ताकि आपका सारा बेसिक क्लियर हो, तभी आप एक एडवांस लेवल में ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है वह आफ्टर पीजी होता है। ठीक है। आप जब पीजी कर चुके होते हैं उसके बाद आप यूजीसी नेट जेआरएफ दे सकते हैं। तो इसमें मास्टर्स लेवल का आपको अटेम्प्ट करना होता है। मास्टर्स लेवल की ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है, तो ये काफ़ी इन डेप्थ में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी आपको तैयारी करनी है। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि कौन सा बुक ले लूँ और किस बुक को पढ़ लूँ ताकि मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। वो बहुत सारी जगह से पूछते रहते हैं और कोई बुक का पब्लिकेशन का बुक खरीद लेते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा कोई एक बुक नहीं बताने वाला हूँ जिसमें आप एक बुक खरीद के आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर पाएँ।
मैं आपको एक पूरा थ्योरेटिकल वे में बताने वाला हूँ कि आप किस यूनिट के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना होगा और उस बुक को आप कैसे पढ़ना होगा, इस चीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी एक बुक से सारा का सारा यूजीसी नेट जेआरएफ का जो कंटेंट है वो कवर अप नहीं हो पाता है। इसके लिए अलग अलग राइटर्स का अलग अलग यूनिट के लिए बुक खरीदना होता है। कई बार तो एक यूनिट के लिए दो दो तीन तीन बुक भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसको मैं आपको यही बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ में ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट जो यूनिट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, भू आकृति विज्ञान। इसका ये आपको सिलेबस दिख रहा होगा। ये आपको सिलेबस देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। ये जो कंसेप्ट दिए होते हैं, ये कंसेप्ट्स बहुत सारा सिलेबस कवर अप करते हैं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं। तो आपको देखने में लगता है कि हमें इन टॉपिक को पढ़ना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे जब आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे होते हैं, तो ये केवल आप एक थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक में आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी पढ़ेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ में आपको जो एंडोजेनेटिक एक्टिविटीज हैं उनको पढ़ना होगा, साथ में फोर्सेस को आपको पता होना चाहिए। फिर इसके साथ में इसका कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक को भी प्रभावित करता है, वोल्केनिक इरप्शन को भी जो है प्रभावित करता है, ओशन मूवमेंट को प्रभावित करता है, कॉन्टिनेंटल मूवमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो है इसके प्रभाव होते हैं, तो वो अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप यूजीसी नेट में जियोमॉर्फोलॉजी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं जो स्टूडेंट, वो फिजिकल ज्योग्राफी, शवेंद्र सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से आपके ये सारे के सारे टॉपिक कवर अप हो सकते हैं। और शवेंद्र सिंह का जियोमॉर्फोलॉजी का भी एक बुक आता है, जियोमॉर्फोलॉजी का बुक भी आप खरीद सकते हैं, उसमें से ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। और यदि आपको इन डेप्थ में पढ़ना है तो आप प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी WD थॉर्नबरी का बुक भी खरीद सकते हैं, और इस बुक से भी आप इस सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपको पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़ना होता है। जब आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको एक बुक उठाना है, आपका सिलेबस देखना है, और वह जो चैप्टर जो आप कंसेप्ट या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक किन किन बुक में मिल रहा है उसको पढ़ना है। ठीक है, तब आपका जो है एग्जाम आराम से क्लियर हो सकता है। तो ये रेफरेंस बुक पढ़ने का एक तरीका होता है, जबकि जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो स्टार्ट से शुरू करते हैं और अंत तक पूरा का पूरा हम पढ़ते हैं। हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वो भौतिक भूगोल शवेंद्र सिंह का ही पढ़ना है, हिंदी में भी आता है। और भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान हिंदी में आता है, इसको आप पढ़िए। इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको अन्य ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक या दो ही बुक पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम का एक फार्मूला होता है, मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिवीजन। ठीक है, आपको एक रिलायबल सोर्स चाहिए होता है, और उसको आप जब बार बार रिवाइज करते हैं तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपके माइंड में सारा का सारा फिट होता है, सारा सारा याद रहता है, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी को आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैं वही शवेंद्र सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी में एक्चुअली जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कोई एक यूनिट कवर अप नहीं होता है। उसमें जियोमॉर्फोलॉजी भी दिया हुआ है, उसमें क्लाइमेटोलॉजी भी है, और उसमें जो है बायोजियोग्राफी भी है या एनवायरनमेंट भी है, और साथ में ओशनोग्राफी भी है। ये 4 यूनिट उसमें आपको कवर अप होती हैं, क्योंकि वो अलग अलग उसका कॉम्बो है। जब शवेंद्र सिंह ने जो है बहुत सारी बुक लिखी हुई है, उन्होंने पर्टिकुलर एक ब्रांच पे भी बुक लिखी है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी पे भी लिखा है, जियोमॉर्फोलॉजी पे भी लिखा है, एनवायरनमेंट पे भी लिखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी लिखा है, और साथ में उन्होंने एक फिजिकल ज्योग्राफी एक ऐसा बुक बनाया जिसमें सारा का सारा सार उस बुक में दिया हुआ है। तो आप उसको यूज कीजिए, उसको आप पढ़िए। साथ में आप क्लाइमेटोलॉजी यदि इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो क्रिस फील्ड का भी पढ़ सकते हैं, और यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप DS लाल का जलवायु विज्ञान पढ़ सकते हैं। इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा।
ठीक है। और साथ में आप ध्यान रखिए इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अन्य बुक से भी पढ़ने पड़ जाएंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एविडेंस ऑफ क्लाइमेट, कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द पास्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। ये सब टॉपिक आपको ये जो है न्यू कंसेप्ट्स हैं, ये आपको अन्य जगहों से निकालने होंगे, नेट से सर्च करने होंगे या फिर रिसर्च पेपर से आपको इन टॉपिक को कवर अप करना होगा या करंट अफेयर से आपको इनको निकालना होगा, क्योंकि जो रेफरेंस बुक है वो थोड़ा लंबे समय में अपडेटेड होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी मुझे लगता है सबसे इजी जो टॉपिक है या सबसे इजी जो ब्रांच है वो ओशनोग्राफी है। इसको यदि आपको एक बार समझ गए तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं होता है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे छोटा सा सिलेबस इसका होता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी आप फिजिकल ज्योग्राफी 7 पढ़ सकते हैं। ओशनोग्राफी आपको DS लाल का आता है, हिंदी में भी DS लाल का आता है समुद्र विज्ञान, तो उसको आप हिंदी के विद्यार्थी हिंदी में खरीद लें और इंग्लिश के विद्यार्थी इंग्लिश में खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वह है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। जब ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट आप पढ़ते हैं तो ये जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट बहुत ही जो है फेवरेट टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो इसके लिए बहुत सारी मार्केट में बुक आती है। तो आपको करना ये होगा कि जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करने के लिए आपको ज्योग्राफी का बुक पढ़ना होगा। जैसे यदि इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो आप एनवायरनमेंट ज्योग्राफी HM सक्सेना का पढ़िए। HM सक्सेना का बहुत अच्छा बुक है इंग्लिश में, तो वह पढ़ सकते हैं। या फिर एनवायरनमेंट का शंकर IAS का बुक आता है शंकर IAS के नाम से, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और जो हिंदी के विद्यार्थी वो पर्यावरण भूगोल सवेंद्र सिंह पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप भौतिक भूगोल तो पढ़ ही रहे हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ में आपका सारा सिलेबस इसमें कवर अप नहीं होगा रेफरेंस बुक में, आपको कुछ पब्लिकेशन का बुक भी पढ़ना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है जैसे नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज है, लीगल फ्रेमवर्क है, एनवायरनमेंट पॉलिसी है, ठीक है, कोई ट्रिटी दिया हुआ है, पॉलिसीज दी हुई हैं, या फिर कोई आपका कमीशन आता है, ब्रुकलैंड कमीशन, क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। इनको अपडेट होना चाहिए कि अभी कौन सा जो है कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है किसी दूसरे देशों के साथ एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट पर, ठीक है, या ओजोन डिप्लेशन पर। तो वो सब चीज़ें आपको रेफरेंस बुक में बहुत कम देखने को मिल पाती हैं, क्योंकि उनका अपडेशन बहुत लेट हो पाता है। इसलिए आप उसके लिए क्या कीजिए कि आप पब्लिकेशन का बुक पढ़िए, जिसमें आप कॉस्मोस पब्लिकेशन हुआ, लूसेंट पब्लिकेशन हुआ, क्रॉनिकल हुआ, पेरियार पब्लिकेशन हुआ, या वाणी पब्लिकेशन हुआ, ठीक है। तो इन सब पब्लिकेशंस का एनवायरनमेंट का बुक आता है, तो उसमें से आप किसी एक बुक को खरीद लीजिए जो सबसे लेटेस्ट हो, जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड हो। उसमें से आप इन ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं जिसमें आपको अपडेशन चाहिए वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स हैं वो तो आप रेफरेंस बुक से कवर अप कर ही जाएंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यहाँ पर आपका फिजिकल पोर्शन। 4th यूनिट तक आपका फिजिकल वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसमें आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी पढ़ते हैं और एनवायरनमेंट पढ़ते हैं या बायोजियोग्राफी पढ़ते हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आप यदि 2-3 साल का पेपर देखेंगे तो उसमें UGC नेट का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में पहले फिजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो है वो ह्यूमन एस्पेक्ट पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। साथ में आपका जो फोकस है वो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उस पर ज़्यादा आपको रखना है। आप सिलेबस भी देख पाएंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है। तो 5th यूनिट जो है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या और अधिवास भूगोल। अब जनसंख्या और अधिवास भूगोल यदि आपको पढ़ना है तो इसमें आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जनसंख्या भूगोल के लिए, जनसंख्या भूगोल का आप सिलेबस देख पा रहे होंगे, तो जनसंख्या भूगोल के लिए आप RC चांदना का बुक खरीद लीजिए। इंग्लिश वाला इंग्लिश में खरीद लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में खरीद लीजिए। ये दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी RC चांदना। और हिंदी वाले विद्यार्थी एक और बुक पढ़ सकते हैं BP पांडा। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है हिंदी में, इनका लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको भी आप साथ में उसको प्रेफर कर सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको
आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है कि एक कोई टॉपिक लिया और जो बुक है उसमें टॉपिक कहाँ पर है और उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है, और उससे इंटीग्रेटेड जो टॉपिक्स हैं, उससे जो दूसरे टॉपिक्स हैं जो रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, उनको भी आपको साथ में डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो है आपका है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल आप जब पढ़ते हैं तो दो प्रकार का अधिवास होता है, दो प्रकार का सेटलमेंट होता है। एक होता है रूरल सेटलमेंट और एक होता है अर्बन सेटलमेंट। और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा कर दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसको पढ़ने के लिए ज्योग्राफी ऑफ सेटलमेंट RY सिंह का आता है इंग्लिश में, वो आप खरीद सकते हैं। हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं अधिवास भूगोल RC तिवारी, अधिवास भूगोल RC तिवारी का खरीद सकते हैं। और इसके साथ में अधिवास जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण जो अधिवास है और नगरीय अधिवास है, दोनों प्रकार के कंसेप्ट मिल जाएंगे। लेकिन ये आप जो सिलेबस देख रहे हैं, इस सिलेबस में जब आप अध्ययन करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि इसमें अर्बन का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, अर्बन को इन डेप्थ में पूछा गया है। तो अर्बन का आपको एक अलग से बुक पढ़ना प्रेफर करना पड़ेगा, तभी आप इस जो है सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे। तो उसके लिए आप अर्बन ज्योग्राफी, इंग्लिश वाले अर्बन ज्योग्राफी RB मंडल, बहुत अच्छा बुक है, इसको पढ़ सकते हैं। ये गूगल बुक पर भी RB मंडल का बुक उपलब्ध है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो नगरीय भूगोल नंदेश्वर शर्मा का नगरीय भूगोल आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है 6 यूनिट, इसमें ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, इसमें जो है कई जो है यूनिट समाहित हैं, कई ब्रांचेस समाहित हैं, जिसमें फर्स्ट जो ब्रांच है ज्योग्राफी की इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल जब आप पढ़ेंगे तो आर्थिक भूगोल आपको पढ़ने के लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंग्लिश वाले इकोनॉमिक ज्योग्राफी HM सक्सेना, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एडवांटेज वाला बुक है। इसमें यदि आप पढ़ते हैं तो आप सारा कुछ कवर अप कर पाते हैं। और जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें अकेला एक कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक के बारे में नहीं दिया होता है, उसमें एग्रीकल्चर भी दिया होता है, आपका ट्रांसपोर्ट भी दिया होता है, आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी दिया होता है आपको, ठीक है। सारा कंसेप्ट उसमें इकोनॉमिक में ही सम्मिलित होता है, जो कि UGC नेट ने अलग अलग ब्रांच बना के दिया हुआ है। तो इंग्लिश वाले HM सक्सेना पढ़िए, हिंदी वाले अलका गौतम पढ़िए, ठीक है, आर्थिक भूगोल अलका गौतम। और साथ ही मैं एक और बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, वह है संसाधन भूगोल, ठीक है, रिसोर्स ज्योग्राफी, SD कौशिक का। आप SD कौशिक को जरूर खरीदिए, मैं हिंदी वालों के लिए जरूर बोलूँगा कि आप संसाधन भूगोल SD कौशिक का आप जरूर खरीदिए। इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको सारा कुछ, आपका जो सिलेबस है वह आपको देखने को मिल जाएगा, वह आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। जब आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कृषि भूगोल जब आप पढ़ेंगे, तो कृषि भूगोल पढ़ने के लिए जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं वो एक्चुअल में आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो पढ़ेंगे उसमें ही आपको कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन कुछ कंसेप्ट होते हैं जो पूर्णतः नहीं मिल पाते, तो उसके लिए हमें अलग से बुक खरीदना पड़ जाता है। तो उसके लिए आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी माजिद हुसैन का खरीद सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी माजिद हुसैन, या हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। और यदि किसी को हिंदी में ही चाहिए है, दूसरा बुक चाहिए है, तो कृषि भूगोल RC तिवारी का भी खरीद सकता है। RC तिवारी का भी हिंदी में अच्छा बुक है, आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल जितने भी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से वाला कंसेप्ट है वह भी इकोनॉमिक का ही पार्ट है, तो आप HM सक्सेना पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और यदि हिंदी वाले विद्यार्थी हैं तो आप औद्योगिक भूगोल पढ़ सकते हैं SD मौर्य का। SD मौर्य ने औद्योगिक भूगोल में काफ़ी अच्छा कंसेप्ट दिया है, और अलका गौतम में भी आपको ये सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। इसमें कोई आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि अलग से बुक खरीदना पड़े। लेकिन यदि किसी को लगता है तो आप हिंदी वाले औद्योगिक भूगोल खरीद लीजिए SD मौर्य का। ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आर्थिक भूगोल से ही कवर अप कर सकते हैं। हिंदी वाले अलका गौतम से कवर अप कर लेंगे इस यूनिट को, इंग्लिश वाले HM सक्सेना से भी कवर अप कर सकते हैं। और यदि कुछ अनदर बुक का आपको लगता है कि ये पूरा कवर अप नहीं हो पा रहा है, तो आप R नॉल्स और J वेरलिन का आप जो है बुक खरीद सकते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी के नाम से आता है। तो उसमें आपको सोशल वाला पार्ट भी मिल जाएगा और ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है।
नेक्स्ट है रीजनल डेवलपमेंट। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी में, क्योंकि इस यूनिट से रीजनल डेवलपमेंट जो है अभी जो है रिसेंटिंग, यदि सिनेरियो देखा जाए यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो इसमें बहुत ज़्यादा रीजनल डेवलपमेंट पूछते हैं। एक्चुअल में रीजनल डेवलपमेंट की जब अपन बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रादेशिक नियोजन जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें होता यह है कि प्रादेशिक नियोजन में जितनी भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के बहुत सारे यूनिट पढ़ रहे हैं, वह सभी जो है यूनिट रीजन में आप समाहित होती हैं, और उस बेस पे ही आप किसी रीजन का डेवलपमेंट करते हैं। तो आपको सिलेबस तो देखने में थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये सभी ब्रांचों से कोरिलेटेड होता है। प्रदेश का जो अध्ययन करते हैं तो प्रादेशिक आधार पर, चाहे फिजिकल एस्पेक्ट हो, ह्यूमन एस्पेक्ट हो, दोनों का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसको पढ़ना बहुत अच्छे से तैयार इसको करना होगा आपको। तो इसमें आप जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वो जो है आप रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, महेश चंद्र एंड वी के पुरी, इसका बुक बहुत अच्छा बुक है, ये आप जरूर पढ़िए। इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये कवर अप होगा। और हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं वो प्रादेशिक विकास आरसी तिवारी का पढ़ लेंगे, उसमें प्रादेशिक विकास आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको सिलेबस कम मिले, उसमें थ्योरीज आपको कम मिले, क्योंकि उन्होंने प्रादेशिक विकास पर, रीजनल डिस्पैरिटीज पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो आप इसमें जो है साथ में प्रादेशिक विकास नियोजन, महेंद्र बहादुर सिंह तथा कमलाकांत दुबे, यह तारा बुक पब्लिकेशन का है, बीएचयू से निकलता है। ये बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें जो है सारा कंसेप्ट हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छा हिंदी में इन्होंने लिखा हुआ है, महेंद्र बहादुर सिंह तथा कमलाकांत दुबे। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है, 7th यूनिट, वो कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। आप देख पा रहे होंगे ह्यूमन एस्पेक्ट में उसने कितना ज़्यादा इंटीग्रेटेड कर दिया है, एक यूनिट में 2-2, 3-3 ब्रांचेस से उसने कोरिलेट कर रखा है। तो इसलिए ह्यूमन वाला पोर्शन ज़्यादा यूजीसी नेट जेआरएफ में आ रहा है। तो कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसमें कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी जब आपको पढ़ना है तो उसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़िए। ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन का आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, उससे आप ये यूनिट कवर अप कर सकते हैं। तो साथ में सोशल ज्योग्राफी, स्पेशली सोशल ज्योग्राफी आता है, उसमें सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट दोनों दिए हुए हैं। अजाजुद्दीन अहमद का जो बुक है वो बहुत ही अच्छा बुक है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है, तो इसको भी आप जो है खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी को आप पढ़ने के लिए आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी इंग्लिश वाले विद्यार्थी सुदेप्ता अधिकारी का पढ़ेंगे। राजनीतिक भूगोल हिंदी में जो है एस.डी. दीक्षित का आता है। एस.डी. दीक्षित का एक्चुअल में दोनों ही लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में भी आप खरीद सकते हैं और हिंदी में भी आप खरीद सकते हैं। तो आप जिस लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं उससे आप खरीद सकते हैं। साथ ही मैं इसमें आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, कुछ आपको इसमें भी करंट अफेयर से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, बहुत सारे टॉपिक्स आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क है, एशियान है, ओपेक है, ठीक है, न्यू पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये सब जो है, ये जो टॉपिक हैं वो समसामयिकी से रिलेटेड हैं। तो आपको जब भी निकालना, ये पढ़ना है, तो आपको करंट अफेयर के साथ में पढ़ना है। कुछ इसमें नया कोई बैठक हुई है इनकी, कोई सम्मेलन हुआ है, ठीक है, तो उसमें कितना, और साथ में इनमें चेंजेस होते रहते हैं, कभी कोई बाहर हो, कोई देश बाहर हो गया, कभी कोई देश शामिल हो गया, तो ये सब चेंजेस आपको जो है रेफरेंस बुक में देखने को नहीं मिल पाते हैं। तो आप करंट अफेयर से इन चीज़ों को निकाल कर और अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उससे आप तैयारी कीजिए। नेक्स्ट जो आपका ब्रांच है वो बहुत ही अच्छा ब्रांच है, ज्योग्राफिकल थॉट। इसे ज्योग्राफी का बेस कह सकते हैं, क्योंकि थॉट के बिना तो कोई भी चीज़ कंप्लीट होती नहीं है। इसमें हिस्टोरिकल, ज्योग्राफी का जो हिस्टोरिकल पार्ट है वो दिया हुआ है, पूरा सिलेबस कवर अप किया हुआ है। तो इसको आपको पढ़ने के लिए, इंग्लिश वालों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट पढ़िए, माजिद हुसैन ने लिखा है। ये हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। और ज्योग्राफिकल थॉट एस.डी. दीक्षित को आप पढ़िए। इंग्लिश वाले विद्यार्थी इन दोनों को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। और हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा भौगोलिक विचारधाराएं एवं विधि तंत्र, एस.डी. कौशिक का हिंदी में बहुत ही अच्छा बुक है, इन्होंने बहुत विस्तृत रूप में लिखा हुआ है। साथ ही यदि कोई दूसरा बुक खरीदना चाहता है तो वो है भौगोलिक चिंतन, एस.डी. मौर्य। एक्चुअल में हर एक, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक यूनिट को कवर करने के लिए 1 से 2 भी बुक पड़ेगा, तो इसको आप कवर अप करने के लिए 2 बुक तो आपको एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये आप दोनों ही बुक को आपको कवर अप करना पड़ेगा। जैसे अभी आप जब एच डी कौशिक यदि पढ़ेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा जो हिस्टोरिकल पार्ट है, जो कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, जोग्राफर थिंकर वाला पार्ट है, वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। लेकिन जो इमर्जिंग कंसेप्ट वाला है, जैसे जब आप क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं, आइडियोग्राफी की बात करते हैं, पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, पर्सपेक्टिव की, या फिर जो पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करेंगे, तो यह वाला जो पोर्शन है वो बहुत कम या बहुत ही संक्षेप में दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको या तो माजिद हुसैन पढ़ना होगा या फिर एस डी मौर्य पढ़ना होगा। एस डी मौर्य ने हिंदी में बहुत ही अच्छा जो है इस पोर्शन को कवर अप किया हुआ है, और जबकि एस डी कौशिक ने वो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है थिंकर्स वाला, वो उन्होंने बहुत अच्छा कवर अप किया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल टेक्निक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले होते हैं और जो अदर चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, या फिर अदर एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए यह पोर्शन सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है। ज्योग्राफी का स्टूडेंट तो इस पोर्शन को कहीं ना कहीं कवर अप करता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले इस यूनिट को कभी भी कवर अप नहीं कर पाते हैं। तो इसको कवर अप करने के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूँ। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आपको एक पढ़ना होगा, जिसमें आप इसमें जब आप सिलेबस देखेंगे तो सारा का सारा जो टॉपिक्स हैं वो एक ही यूनिट में उन्होंने रख दिया है, तो आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा क्या है यह, तो आप इसमें जो है पूर्णतः नहीं पढ़ पाते। तो इसमें मैंने अलग अलग यूनिट बांट दिया है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जो कि आप एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी RL सिंह का इंग्लिश में आता है, इसको पढ़ सकते हैं। या फिर हिंदी वाले प्रायोगिक भूगोल JP शर्मा, इसको आप पढ़िए। इनमें आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसी में टेक्निक्स में सम्मिलित है, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। यह बहुत ही रिसेंटिंग टॉपिक्स है। ज्योग्राफी में ये जो है ऐड होता ही जा रहा है। ज्योग्राफी में अब इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ज्योग्राफी अब ट्रेडिशनल नहीं रहा, पूरा एडवांस ज्योग्राफी हो गया है। सारा का सारा जो सर्वे, सारा का सारा जो रिसर्च अब हो रहा है वह रिमोट सेंसिंग GIS से हो रहा है। तो आप इसको ज़रूर कवर अप कीजिए। ये कॉम्पिटिशन के लिए तो है ही, इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपको रिसर्च करेंगे यदि आप, तो उसमें भी आपको जो है रिमोट सेंसिंग GIS बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप जब हिंदी में पढ़ रहे हैं तो रिमोट सेंसिंग एंड GIS वसुदेव भट्ट का पढ़ सकते हैं। वसुदेव भट्ट ने रिमोट सेंसिंग GIS का लिखा हुआ है, इंग्लिश में इनका बुक आता है। तो अधिकतर ये जो कंसेप्ट हैं वो हिंदी में पूर्णता नहीं मिल पाते हैं, तो जो हिंदी वाले विद्यार्थी भी हैं वह भी इंग्लिश का ही बुक प्रेफर कर सकते हैं। मार्केट में और भी बहुत सारा बुक आता है रिमोट सेंसिंग GIS के नाम से, तो उसमें भी आप इस सिलेबस को देखकर दूसरा बुक भी खरीद सकते हैं। और मैं वसुदेव भट्ट को ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा रिमोट सेंसिंग GIS बहुत ही इन डेप्थ में पूरा बुक में उन्होंने कवर अप किया हुआ है। नेक्स्ट जो टेक्निक में ही सम्मिलित है वो है स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स भी जो है ज्योग्राफी का जान होता है। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो यह स्टैटिस्टिक्स आपको, सांख्यिकी विधियां आपको बहुत ही मददगार होती हैं। तो इसको टेक्निक्स में सिलेबस में ऐड किया गया है। तो इसको आप पढ़ने के लिए SP गुप्ता का बुक पढ़ सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के नाम से इनका बुक आता है, SP गुप्ता। तो SP गुप्ता का आप बुक पढ़ेंगे तो ये सारा आपका स्टैटिस्टिक वाला पोर्शन कवर अप हो जाएगा। और जब एक और नेक्स्ट जो यूनिट है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल जो टेक्निक्स हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, वो आपको समझना होगा। ये जो है आप जियोमॉर्फोलॉजी सवेंद्र सिंह का पढ़िए, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी WD थॉर्नबरी का पढ़िए, और हिंदी में भी सवेंद्र सिंह का बुक आता है भू आकृति विज्ञान के नाम से। तो उसको आप पढ़ेंगे तभी आप जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं उनको कवर अप कर पाएंगे। यह आपको किसी अन्य बुक में आपको यह जो टेक्निक्स हैं वह आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको इन बुक से पढ़कर ये क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि अंतिम यूनिट है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जैसा कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला विषय है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें देश के बारे में, प्रदेश के बारे में सब कुछ दिया हुआ होता है। तो इसको आपको कवर अप करने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आप बहुत सारी बुक से कवर अप कर सकते हैं। इसमें आपको यदि रेफरेंस बुक पढ़ना है तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया खुल्लर का पढ़ लीजिए, या फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन का पढ़ लीजिए।
खुल्लर का हिंदी में भी आता है भारत का भूगोल, माजिद हुसैन का भी भारत का भूगोल हिंदी में भी आता है। और आपको यदि स्पेशली हिंदी का ही चाहिए तो भारत का भूगोल आरसी तिवारी का पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपकी रेफरेंस बुक हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। किसी एक बुक को खरीद लीजिए, ज़्यादा तीनों बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक बुक को पढ़कर आप कवर अप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको पब्लिकेशन का बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भारत का भूगोल पढ़ने के लिए आप पब्लिकेशन से पढ़िए, क्योंकि क्या होता है ये भी बहुत अपडेट वाला प्रॉब्लम होता है तो नहीं मिल पाते हैं। और साथ ही ये फैक्चुअल बेस्ड है, मतलब ये फैक्ट बेस्ड है पूरा का पूरा यूनिट। तो उसको पढ़ने के लिए आप आसानी से पढ़ने के लिए आप किसी पब्लिकेशन का बुक पढ़ लीजिए, क्रॉनिकल का, कॉस्मोस का, लूसेंट का, पेरियार का। ठीक है, इनको आप खरीद कर और इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। और साथ में आप एटलस जरूर रखिए, क्योंकि आपको लोकेशन यदि याद होगा, आपको चीज़ें मालूम होगी कि कहाँ पर क्या स्थिति है, तभी आप जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के फैक्ट सारे के सारे याद रख पाएंगे। तो उसके लिए आप एटलस हमेशा साथ में रखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते समय। ठीक है, और अदर इम्पोर्टेंट जो बुक हैं उसमें मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी, इसको जरूर खरीदिएगा। मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी माजिद हुसैन का बुक है। माजिद हुसैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जो थ्योरी हैं, उसको दिया हुआ है। तो उसको आप पढ़िए। और साथ में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप यूजीसी नेट का जो है सॉल्व पेपर आता है, जो पुराने ओल्ड पेपर हैं उनका सॉल्व आता है, तो उसको आप जरूर पढ़िए। ठीक है, सॉल्व रखिए ताकि आपको ये मालूम हो कि किस यूनिट से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है, कहाँ से ज़्यादा आपका जो है पूछा जा रहा है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसके लिए आप सॉल्व पेपर जब आप लगाएंगे तभी आप जो है कवर अप कर पाएंगे।